हेलो गाइस, नमस्कार सभी को। जीएस एंड इंग्लिश टॉक्स यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि इकोनॉमिक्स के अंदर बैंकिंग सेक्टर करते हुए हम प्रमुख कंसेप्ट्स या अवधारणाओं को डिस्कस कर रहे हैं। इसी कंटेक्स्ट में आज का हमारा टॉपिक CAR यानी कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशो। तो ये देखिएगा कि वित्तीय क्षेत्र में सुधार के लिए आरबीआई द्वारा 1992 में अपनाया गया CAR को आरबीआई के द्वारा 1992 में अपनाया गया और बैंकों की पूंजी के जोखिम को तय करने का एक तरीका है। एक प्रकार से ये कि बैंकों को कोई ज़्यादा जोखिम ना उठाना पड़े और उस जोखिम को थोड़ा सा मैनेज करने के लिए ये CAR लाया गया। इसका अर्थ जो है बैंकों को अपनी जोखिम भारित परिसंपत्ति व अपनी पूंजी के बीच संतुलन बनाए रखना इसका एकमात्र उद्देश्य है। एकमात्र नहीं कह सकते, उद्देश्य तो और भी हैं, लेकिन अलग अलग टूल्स हैं बैंकिंग के अंदर, लेकिन ये भी एक टूल आप कह सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप कह सकते हैं कि बैंक 100 रुपये का ऋण तभी दे सकता है जब उसके पास 109 रुपये यानी कि 9 रुपये अपने हों। तो आप कह सकते हैं कि जोखिम भार को बैंकों के जोखिम भार को थोड़ा सा मैनेज करने के लिए ये CAR लाया गया। उसके बाद एक विभेदात्मक ब्याज दर भी है बैंकिंग क्षेत्र में। ये देखिए कब आई है, 1972 से शुरू हुई, यानी कि लोन का 1% अंश 4% ब्याज पर गरीब लोगों को दिया जाता है इसके तहत, क्योंकि विभेदात्मक ब्याज दर बता रहा है तो गरीब लोगों को आइडेंटिफाई करके और 4% ब्याज पर और सारा जो टोटल है उसका 1% हिस्सा दिया जाता है। इसी प्रकार से थोड़ा सा आगे हम बढ़ें तो आप देखते हैं बैंकिंग क्षेत्र में कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज दिस कॉल मनी। कॉल मनी क्या है? तो एक रात के लिए बैंक आपस में ऋण ले लेते हैं, तो इसी को जो है कॉल मनी कहा जाता है। लिबोर लंदन और मिबोर मुंबई इसकी मार्केट है एक प्रकार से। उसी के बाद एक और नोटिस मनी 1 से 14 दिन के लिए यानी कि 1 to 14 डेज के लिए जो लोन लिया जाता है, इट्स कॉल्ड द, जो पैसा लिया जाता है नोटिस मनी होती है, और टर्म मनी 14 डेज से लेकर के 1 वर्ष के लिए। तो तीनों मनी ये ध्यान रखेंगे कि पहली है कॉल मनी एक रात के लिए, 14 डेज के लिए नोटिस मनी, और 14 डेज से 1 ईयर के लिए वो है टर्म मनी। उसके बाद संदर्भित यानी कि संदर्भित दर पर भी पैसा लिया दिया जाता है, तो बाजार में प्रचलित ब्याज दर से थोड़ी सी ऊंची होती है ये संदर्भित दर। तो ये जो हैं अलग अलग दर हैं जिनके आधार पर जो है पैसा मार्केट के अंदर उसका फ्लो रहता है। तो ये सारी बातें बहुत इम्पोर्टेंट हैं, कोई भी वर्ड उठा करके एग्जाम में पूछ लेता है और पूछे भी गए हैं बार बार। आप यदि पीछे के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को देखें तो इन सभी चीज़ों को जो है रिवाइज करते रहिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू ऑल ऑफ यू।